तो इस वीडियो में जूडिथ पोल्गर की एक अमेजिंग गेम देखेंगे। ये गेम जरूर पूरी देखना, क्योंकि ये गेम में आपको जूडिथ पोल्गर का अटैकिंग स्टाइल देखने को मिलेगा। तो ये गेम 2002 में खेली गई थी स्लोवेनिया में। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ जूडिथ पोल्गर है और ब्लैक पीसीस के साथ मामेदारोव। तो जूडिथ पोल्गर ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपेज ओपनिंग, A6, बिशप A4, नाइट F6 और जूडिथ पोल्गर ने किंग साइड कैसलिंग किया। नाइट टेक्स E4, D4, B5, तो बिशप B3, D4 और इस बिशप के डायगोनल को पहले ही कट कर दिया और साथ में नाइट पर भी सपोर्ट बनाया। तो जूडिथ पोल्गर ने डी टेक्स E5 मूव किया और अभी प्रेशर D5 पॉन पर है बिशप और क्वीन से। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप E6 करके और पॉन पर सपोर्ट बनाया। नाइट D2 और नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर है, लेकिन ब्लैक ने पहले अपने नाइट को C5 पर मूव करके बिशप पर प्रेशर बनाया। तो जूडिथ पोल्गर ने पहले C3 मूव किया ताकि बिशप को C2 पर लाया जा सके। अगर ब्लैक अपने नाइट के बदले में बिशप को एक्सचेंज करवाता है तो क्लोज पोजीशन में नाइट अच्छा काम करेंगे। तो ब्लैक ने पहले बिशप को नहीं लिया और पहले D4 मूव किया। तो जूडिथ पोल्गर ने नाइट G5 मूव किया और खास बात यह है कि नाइट पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये नाइट बीच में आ रहा है। तो जूडिथ पोल्गर ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया है और साथ में बिशप पर प्रेशर बनाया हुआ है। अगर ब्लैक इस नाइट को कैप्चर कर लेता है तो फिर क्वीन F3 और सीधा नाइट पर प्रेशर बनेगा और नाइट यहाँ से मूव नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट मूव होने के बाद ये रुक पर कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि क्वीन यहाँ से मूव हो चुकी है। तो ब्लैक का रुक जा सकता है, लेकिन ब्लैक पहले अपने बिशप को मूव करता है। तो फिर यहाँ से बिशप टेक्स F7 चेक और फिर ब्लैक का कैसल बिगड़ जाता और बिशप को वापस D5 पर ला सकते हैं और नाइट पर प्रेशर बना सकते हैं। और फिर नाइट टेक्स E5 आता है और क्वीन पर प्रेशर बनता है। तो क्वीन E2 और D3 के बाद क्वीन E1 और फिर ब्लैक अपने रुक को बचा सकता है, लेकिन फिर F4 मूव आ जाता और इस नाइट को फिर बचा नहीं पाएगा ब्लैक। तो ब्लैक ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया और पहले अपने बिशप को D5 पर मूव किया। तो जूडिथ पोल्गर ने अपना अटैक जारी रखा और नाइट टेक्स F7 करके क्वीन और रूक दोनों पर प्रेशर बनाया। तो फाइनली ब्लैक ने इस नाइट को कैप्चर किया और इस सेक्रीफाइस को ले लिया। किंग टेक्स नाइट, क्वीन F3 और अभी ये बिशप क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि बिशप की वजह से बिशप पिन है और यहाँ से ब्लैक अपने किंग को E7 पर लाता है। तो बिशप टेक्स बिशप और साथ में नाइट पर भी प्रेशर बनेगा और फिर क्वीन भी सपोर्ट बनाने जाती है नाइट पर। तो बिशप टेक्स नाइट और रुक और क्वीन दोनों पर प्रेशर बनेगा। तो क्वीन को मूव करने के बाद ये रुक भी चला जाता। तो ब्लैक ने पहले बिशप पर सपोर्ट बनाने के लिए खास अपने किंग को E6 पर मूव किया। क्वीन G4 चेक, किंग F7 और अभी यहाँ से बहुत ही संभल कर खेलना पड़ेगा ब्लैक को। ब्लैक इस पॉन को तो कैप्चर कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर नाइट F3 और चेक है और ब्लैक इस नाइट को कैप्चर करता है तो सीधा चेकमेट ही आ जाएगा क्वीन F4 करके, क्योंकि बिशप से सपोर्ट है क्वीन पर और किंग के जाने के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ब्लैक ने वापस अपने किंग को F7 पर मूव किया। तो जूडिथ पोल्गर ने क्वीन F5 करके चेक दिया और अभी ब्लैक का किंग वीक है और क्वीन को तो बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि ये
F6 स्क्वायर पॉन से कवर है और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है यहाँ पर G8 पर, तो फिर E6 मूव और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है और साथ में बिशप पर प्रेशर है। तो ब्लैक इस चेकमेट को बचाने के लिए जाता है, तो फिर बिशप टेक्स बिशप और फिर नाइट पर भी प्रेशर बनेगा और नाइट को तो हटा नहीं सकते क्योंकि पीछे रुक है। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को E7 पर मूव किया और फाइनली जूडिथ पोल्गर ने E6 मूव किया और बिशप पर प्रेशर बनाया और साथ में क्वीन F7 करके चेक दे सकते हैं। तो ब्लैक ने पहले बिशप टेक्स E6 मूव किया। ब्लैक यहाँ से अपने नाइट से इस पॉन को कैप्चर करता है, तो फिर बिशप टेक्स बिशप और फिर दोनों नाइट पर प्रेशर बनेगा। तो इसी वजह से ब्लैक ने पहले E6 पॉन को अपने बिशप से कैप्चर किया। बिशप टेक्स E6, रुक E1 और बिशप को पिन कर दिया और अभी क्वीन बिशप और रुक 3 पीस अटैक बना रहे हैं और सपोर्ट के लिए सिर्फ एक नाइट ही है। तो एक मूव पीछे जाते हैं क्योंकि एक बात रह गई है। तो इस पोजीशन में व्हाइट चाहे तो बिशप को मूव करने के बाद इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट ने पहले अपने रुक को E1 पर मूव किया और बिशप पर प्रेशर बनाया और बिशप को पिन कर दिया। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को D6 पर मूव करके बिशप पर सपोर्ट बनाया। तो फाइनली जूडिथ पोल्गर ने बिशप टेक्स बिशप करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। नाइट टेक्स बिशप, नाइट E4 और क्वीन पर भी प्रेशर है और साथ में नाइट मूव होने के बाद बिशप का डायगोनल भी ओपन हो चुका है। तो क्या अटैक है, लाजवाब है, कोई शब्द नहीं है इस अटैक को बयां करने के लिए। तो क्वीन पर प्रेशर है, तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को E5 पर मूव किया और क्वीन एक्सचेंज इसकी ऑफर है और ब्लैक के पास एक पीस ज्यादा है, लेकिन ब्लैक का किंग अटैक में है और अभी जूडिथ पोल्गर की क्वीन पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जूडिथ पोल्गर ने अपनी क्वीन को मूव नहीं किया और पहले बिशप G5 करके चेक दिया और ब्लैक अपने नाइट से कैप्चर करता है बिशप को। तो फिर नाइट टेक्स नाइट और ब्लैक की क्वीन फिर पिन हो जाती और फिर ब्लैक अपनी क्वीन को बचा नहीं पाता और ब्लैक अपने किंग को E8 पर लाता है। तो फिर नाइट F6 और चेक है और डिस्कवर अटैक क्वीन पर आएगा, तो ब्लैक की क्वीन भी जा सकती है। तो ब्लैक इस नाइट को कैप्चर करता है, तो रुक टेक्स E5 और F टेक्स रुक के बाद क्वीन टेक्स नाइट और चेक है और फिर ब्लैक के नाइट पर भी प्रेशर है और ब्लैक की पोजीशन ठीक नहीं है। तो बिशप G5 चेक के बाद पहले ब्लैक ने इस बिशप को कैप्चर नहीं किया और ब्लैक के किंग के पास भी जाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है क्योंकि ये स्क्वायर्स कवर है। तो ब्लैक ने अपने किंग को D7 पर मूव किया और जूडिथ पोल्गर ने नाइट C5 करके चेक दिया और अभी डिस्कवर अटैक क्वीन पर है। तो क्या ब्लैक अपनी क्वीन से इस नाइट को कैप्चर कर सकता है? ब्लैक अपनी क्वीन से इस नाइट को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि फिर क्वीन टेक्स नाइट और सीधा चेकमेट ही आ जाएगा और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है तो भी ब्लैक की क्वीन तो जा ही रही है। तो ब्लैक ने पहले जूडिथ पोल्गर के नाइट को कैप्चर किया, बिशप टेक्स नाइट और अभी भी जूडिथ पोल्गर ने क्वीन को कैप्चर नहीं किया। तो यही खास बात है अटैक की, क्योंकि जूडिथ पोल्गर अपने पीसों को सेक्रीफाइस कर रही है और साथ में ओपोनेंट के पीसों को कैप्चर नहीं कर रही है। तो क्या लाजवाब अटैक है। जो हो रहा है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? तो ब्लैक ने अपने किंग को D6 पर मूव किया और अभी मटेरियल वाइज देखे तो ब्लैक के पास दो माइनर पीस ज्यादा है, लेकिन ब्लैक की क्वीन जा रही है और अभी भी जूडिथ पोल्गर ने ब्लैक की क्वीन को कैप्चर नहीं किया और पहले बिशप E7 करके चेक दिया और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को D7 पर मूव करता है, तो भी
बिशप टेक्स बिशप और फिर डिस्कवर चेक क्वीन से आएगा और नाइट को बीच में लाते हैं तो नाइट तो जा ही रहा है और साथ में चेक आ रहा है, तो किंग मूव होने के बाद इस क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक ने पहले अपने किंग को d5 पर मूव किया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह क्या हो सकती है, आप वीडियो पॉज करके सोचिए। तो रिजाइन की वजह सिंपल है, 3 मूव में चेकमेट आ रहा है। तो पहले तो क्वीन f3 और चेक है और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग c4 और ब्लैक अपने किंग को c4 पर मूव करता है तो b3 और सीधा चेकमेट ही है, क्योंकि ये पॉन पर क्वीन का सपोर्ट है तो किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए और ब्लैक अपनी क्वीन को बीच में लाता है तो फिर c4 और चेक है और किंग के पास दो ऑप्शंस है। ब्लैक अपने किंग को e5 पर लाता है, रुक टेक्स क्वीन और चेकमेट ही है, क्योंकि बिशप और पॉन से कवर है ये दो स्क्वायर्स और ब्लैक अपने किंग से इस पॉन को कैप्चर करने जाता है तो फिर क्वीन b3 और चेकमेट ही आ जाएगा। तो ब्लैक ने अपने किंग को d5 पर मूव किया और रिजाइन ही कर दिया और दो सेक्रीफाइस देकर क्वीन को कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।